तो आज हम बात कर रहे हैं अक्षर ब्रह्म योग की। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा अध्याय है ये, 28 श्लोकों का। पर इसमें एक मेरा सबसे प्रिय और बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जो मैंने इस साल जब नववर्ष की संदेश दिया था तो इस अध्याय से वो श्लोक उठाया था। उसकी भी बात करेंगे। और कुछ एक जैसे हम बोलते हैं मिथक हो जाते हैं, स्टीरियोटाइप्स हो जाते हैं गीता को लेकर। उनमें से कुछ एक श्लोकों का भी बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है, उसकी भी बात करेंगे। तो अक्षर ब्रह्म योग में दो चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। पहला कि अक्षर ब्रह्म क्या है और उसे योग कैसे किया जाए। मतलब वो कौन सा ब्रह्म का स्वरूप है जो अक्षर है, जो कभी नहीं मिटता है, जो निरंतर है, सनातन है। और उसके साथ स्वयं को कैसे जोड़ सकते हैं हम। और कुछ इसमें बातें जीवन मृत्यु के चक्र की भी हैं, और कुछ बातें इसमें हमारे स्मरण की भी है, मनन की भी है। पिछला श्लोक, पिछले अध्याय में, अध्याय 7 में जो लास्ट श्लोक था, वो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, साधि भूताधिदैवम मां साधि यज्ञम चय विदु प्रयाण काले पिचमात्म विदुर युक्त चेतसम। कि जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ इनकी स्मृति रखता है, इनके बारे में जानता है, जिसको इनका ज्ञान होता है, जिसको इसकी विद्यता होती है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, प्रयाण काले, अपने अंत समय में उसका व्यवहार, उसका मनन, उसकी जो चेतना होती है इनमें स्थापित हो जाती है और वो उसको गाइड करती है आगे के लिए। तो इट वाज लाइक, जैसे होता है ना, एक लेक्चर दिया जाता है और लेक्चर के एंड में प्रोफेसर जो है कुछ कीवर्ड बूम 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 डाल देता है और स्टूडेंट्स निकलते हैं बाहर सर खुजलाते हुए। तो समथिंग लाइक दैट हैपेंड। तो लास्ट सेशन के एंड में कृष्ण ने ये 3 कीवर्ड्स डाल दिए, जार्गन्स, और अर्जुन की समझ में नहीं आया। तो अक्षय ब्रह्म योग का पहले श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म है क्या? क्या कर्म और अध्यात्म? क्या अधिभूत, क्या अधिदैव? ज्ञान दे परमात्म। कि भगवान जी मेरे को जरा ये बताओ, ये तुमने कई 3-4 जार्गन्स डाल दिए थे, ये सब है क्या? व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अधिभूत, व्हाट इज अधिदैव, व्हाट इज अधियज्ञ? कौन अधियज्ञ जो जीवन में इस मानव देह को पाए, अंत काल में हे मधुसूदन द्वार हरि के जाए। कि भाई कौन है वो अधियज्ञ जिसकी ओर हमें चलना है, और ये कर्म क्या है, और ये सब अधिभूत और अधिदैव क्या है। तो अब कृष्ण ने बोला, ब्रह्म बुलाते अक्षर को, अध्यात्म जीव का भाव, प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा संचित कर्म स्वभाव। एंड दिस इज द श्लोक आई वाज रेफरिंग टू। बहुत खूबसूरत श्लोक है ये। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुचते, भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। तो जैसे कुछ एक श्लोक होते ना, आदमी को रट के इनग्रेन कर लेने चाहिए। जैसे एक मेरा प्रिय था जो मैंने कई बार पहले भी कोट किया है, ना असतो विद्यते भावे ना अभावो विद्यते सत। के असत्य की विद्यता का तो भाव ही नहीं है। जो चीज असत्य है वो तो विद्यमान रहती ही नहीं, और जो सत्य है उसकी विद्यता का अभाव नहीं है। छोटा सा पन है, 6 शब्दों का श्लोक है, लेकिन इट्स लाइक इटर्नल नॉलेज है उसमें। उसी प्रकार ये भूत भाव उद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते, आराम से याद हो जाएगा। और एक बार याद कर लेंगे तो इनग्रेन कर लेंगे, तो हमारी जो मनोस्थिति है वो पूरी तरह बदल जाएगी। और इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ये सारा जो स्वरूप है सृष्टि का, अक्षर है, कभी नष्ट नहीं होता। और इसमें जो ब्रह्म का जो स्वभाव है, हम सब जो जो फील कर रहे हैं, हमारी जितनी भावनाएं हैं, मेरी आपकी, जितने लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, उन सब की जो भावनाएं हैं वो टुगेदर डिफाइन करती हैं इस ब्रह्म को। क्योंकि जैसी, जैसे बोलते हैं संकल्प से सिद्धि, या जैसा मनस्थिति वैसी परिस्थिति, जैसा हमने बोला, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है। तो हम सब कलेक्टिवली जैसा सोच रहे हैं, उन सबको मिलाकर ये सारे इकोसिस्टम का, सारे यूनिवर्स का, ब्रह्म का एक रूप बन रहा है। और इसीलिए इस स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। तो ये पूरा जो ब्रह्म है ये कभी नहीं मिटने वाला है। और इसमें जो भी जीव का स्वभाव है, कुछ लोगों का तमस है, कुछ का राजस है, कुछ का सत्व है, कुछ ईश्वर में लगाए बैठे हैं, कुछ संसार में लगाए बैठे हैं। इन सब को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो इन सब को मिलकर जो दिखाई देता है वो उसको अध्यात्म बोलते हैं। और द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज,
भूत भावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संचिते। और हर जीव का जैसा उसकी प्रकृति है, उसको त्याग द्वारा वो जैसे प्रकट करता है, उसको कर्म कहते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि कर्म और क्रिया में फर्क क्या है। कितनी सारी बातें हम करते हैं, वो क्रियाएं होती हैं, उठ के चल पड़ते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें हमें ध्यान भी रहता है हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें करना होता है। उसमें हमारा कोई निहित स्वभाव, हमारा स्वार्थ नहीं होता, वो क्रियाएं होती चली जाती हैं। अकर्म जिनको हमने पहले बोला था। तो अकर्म हमें चाहिए, ज्यादा ज्यादा हमारे कर्म जो है अकर्म में ट्रांसलेट होते चले जाए, क्योंकि फिर वो हमें कर्म फल से नहीं बांधते। लेकिन वो जर्नी बहुत लंबी है, और जब तक हम वहां तक पहुंचे तब तक हम कर्म करेंगे। अब कर्म और क्रिया का भेद क्या है? कर्म में भी एक विशिष्ट तरह की क्रिया को कर्म कहते हैं। जो मैं हूं, मेरे उस स्वभाव को प्रकट करने के लिए मैं जो त्याग करता हूं, जिसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो मैं जग कल्याण के लिए करता हूं, वो मेरे कर्मों की रिपोजिटरी में जाके संचित हो जाता है। वह क्रिया जो है संचित होकर कर्म बन जाती है। तो अगर हम रिफ्लेक्ट करें, तो अगर हम शिक्षक हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अध्यापक हैं, कंसल्टेंट हैं, जो कुछ भी है, हम संत हैं, हम व्यापारी हैं, वो हमारे खून में है। हमें पता है हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम कोई फिल्म प्रोड्यूसर हैं। लेकिन जब हम उस भावना से प्रेरित होकर कोई भी त्याग करते हैं, जो भी कर्म हम करते हैं जो हमारे लिए नहीं कर रहे, मैं फिल्म इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे को करोड़ों रुपए मिल जाए, मैं इलाज इसलिए नहीं कर रहा कि कल को मेरा बड़ा मकान बन जाए, मैं शिक्षक इसलिए नहीं मिल रहा कि कल को मेरे को कोई अवार्ड मिल जाए, मैं वो कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ वो कर सकता हूं, और मैं जग कल्याण के लिए अपनी आहुति दे रहा हूं। वो मेरा कर्म है। सो बहुत ही खूबसूरत भाव है, बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। और इसको जितना हम इंग्रेन करेंगे, उतना जो जो हम करेंगे, उन सब में हम देख पाएंगे ये हमारे कर्म के डेटाबेस में गया, या हमारे विकर्म के डेटाबेस में गया, या हमारे अकर्म के डेटाबेस में गया। तो प्रकट हुआ जो त्याग के द्वारा संचित कर्म स्वभाव। फिर बोलते हैं कृष्ण, अधिभूत है नश्वर वस्तु, जीव पुरुष अधिदैव, अधियज्ञ इस देह से बंधित रहता मैं ही सदैव। तो अधिभूत वो सारा संसार है जो नश्वर है, जिसको आदमी सत्य मान लेता है, सोचता है कि यही सब सत्य है, और यही जो है मैं हूं। तो जो भी चीज आप नश्वर देखते हो, वो सारा अधिभूत है, वो भौतिक है, लेकिन वो सदैव रहने वाला नहीं है। जीव पुरुष अधिदैव, उस जीव के अंदर, उस भौतिक जीव के अंदर जो पुरुष है, जो वह शक्ति है, जो सबको बराबर मिली हुई है, वह अधिदैव है। मतलब वो वह दैवीय शक्ति है, उस दैवीय शक्ति का प्रतिरूप है, जो उस जीव में रहता है, जो इस जीव को चलाता है। और अधियज्ञ वह हूं, मैं परमेश्वर अधियज्ञ हूं, जो हर जीव में रहता हूं। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो मनुष्य हो, इन सब को जिसने बांध रखा है वो मैं अधियज्ञ हूं। तो इन तीनों का स्मरण अर्जुन जो करता है, जिसको इनको तीनों का भेद पता है कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, वो फिर ईश्वर में आस्था करनी उसके लिए और आसान हो जाती है। ईश्वर में ध्यान लगाना, रमना आसान हो जाता है, क्योंकि उसको तीनों का फर्क पता है। अधिभूत तामसिक प्रकृति का स्वरूप है, क्योंकि वो बांधता है जीव को। अधिदैव जो है राजसिक प्रकृति का स्वरूप है, क्योंकि वह कर्म करवाता है इस जीव से। और अधियज्ञ सात्विक शक्ति का प्रतिरूप है, क्योंकि वह ईश्वर की ओर इस जीव को प्रेरित करता है। अंत काल में प्राण तजे जो धार धर के मेरा ध्यान, बिन संशय पा जाए मुझको बोले श्री भगवान। अंत काल में नर नारी जैसी बुद्धि भाव धरे, कालांतर में हे कौनते उसी गति का चाव करे। ये बहुत ही एक और नगेट है। यम यम वापी स्मरण भावम, त्यज्यन्ते कलेवरम, तम तमय व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविते। कि अपना शरीर ये कलेवर त्याग करते समय जैसा तुम्हारी बुद्धि, जैसा तुम्हारा भाव होगा, उसी गति को तुम प्राप्त होगे। और ये हमारे कर्म जो है वो तो है ही, जो हमारे जीव के साथ बंध रहे, क्योंकि हर कर्म के पीछे कोई ना कोई भावना होती है।
किंतु अंत समय, अब अंत समय इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगेन, ये किसी भय के लिए नहीं है, ये ट्रांजिशन के लिए ट्रू है। तो जो चीज, अगर हम कल रात को किसी से लड़के सोए, किसी से दुखी होके सोए, कोई ईर्ष्या लेके सोए, तो क्या आज सुबह हम स्वस्थ उठेंगे? नहीं उठेंगे। हमारा वो जो लास्ट मोमेंट था चेतना का सोने से पहले, वो हमारा, जब हम सुबह उठेंगे तो हमें याद रहेगा और थोड़े भारीपन के साथ उठेंगे हम। तो जो ये अंत है, ये खेल जीवन के अंत के लिए ट्रू नहीं है। ये हमारे हर पीरियड को, जिस पीरियड को हम डिफाइन करें, चाहे जीवन को, चाहे किसी साल को, चाहे किसी दिन को, चाहे किसी पल को, तो जिस पीरियड के एंड में इट्स लाइक जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, हमारा ओपनिंग वहीं से ही शुरू होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, अब अंत कोई नहीं जानता कि किसी का अंत कब आएगा। हम लोग बात कर रहे हैं, बात करते करते भी सांस रुक सकती है, कुछ भी होता है। तो अगर हम सोचे कि नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ी देर अपना गुस्सा और कर लेता हूँ, तो या थोड़ी देर अपनी भावनाएं और निकाल लेती हूँ, उसके बाद ठीक है, शाम तक ठीक हो जाऊंगी। शाम तक किसके पास समय है? किसने देखा वो शाम आपके पास है कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रतिपल हम अपने आप को एक ऐसी अवस्था में रखें, समचित अवस्था में रखें, जिसमें अगर अगला पल हमारे पास हो ही ना, वो हमारे जीवन का अंतिम पल हो, तो हमारा नया जीवन भी एक बहुत ही स्थिर भाव के साथ शुरू हो, ना कि पुराना बैगेज लेकर। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, करो मेरा ही सिमरन, मुझको पाने कर दो अपना निज मुझ में ही अर्पण। अब सिमरन भी दो तीन तरह का होता है। हम स्मरण करते हैं, एक तो होता है बोध, कि हमें पता है, उसमें स्मरण करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हम क्या है, और हम सारे टाइम उस चीज के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। दूसरा होता है संबंध का सिमरन, वो मेरा ये है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा शरीर है, तो अब इसलिए मुझे इनका स्मरण करना है। तो उसमें एक संबंध रहता है, उसमें भी कहीं ना कहीं एक अपेक्षा रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है। और तीसरा स्मरण होता है नीड बेस्ड, जरूरत पड़ी तो स्मरण कर लिया। तो जहां पे ये बोला है कि तुम करो, करो मेरा ही सिमरन, वहां उनका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई जरूरत पड़े तब मेरा स्मरण करो, या क्योंकि मैं ईश्वर हूं इसलिए मेरा स्मरण करो, बल्कि बोध द्वारा तुम जानो कि मैं तुम में ही हूं, और इसी तरह से मेरे को तुम स्मरण करो। नित प्रभु को पूजे जो, पाठ करे अभ्यास, धरे चित्त चिंतन धरे, हरि उनमें करते व्यास। और इसीलिए यह आवश्यक है कि स्मरण कैसे किया जाए, जो ईश्वर को निज पूजते हैं। तो कमिंग बैक टू जो संध्या जी ने शुरू में प्रश्न किया, कि आपके साथ कुछ भी घटित हुआ हो, सुख या दुख, कहीं ना कहीं आप उस चीज को, आपको क्या मिलने वाला है उससे बांध लेते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति जाता है, यदि पर्टिकुलरली वो हेड ऑफ द फैमिली हो, या हमारे परिवार में ब्रेड अर्नर हो, तो ऑब्वियसली वो बहुत सारा हम लॉस फील करते हैं, नॉट जस्ट इमोशनल लॉस बट लॉस ऑफ ऑल थिंग्स टू कम, कि अब तो हमारी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी थी। तो कहीं ना कहीं हम उस घटना को भी एक लॉस या गेन से अटैच कर लेते हैं। वेरेज अगर हम उस लॉस और प्रॉफिट को, गेन को ध्यान में ना रखकर प्रभु को इसलिए स्मरण करें कि घटना जो भी हुई हो, मेरी आस्था जो है उस शक्ति के प्रति है, और हर घटना जो है मेरे भले के लिए होती है। भला भौतिक टर्म्स में नहीं, भला क्योंकि मैं वो जर्नी के थ्रू जा रहा हूँ, उस जर्नी के थ्रू ही मेरे जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मेरा ग्रोथ उसी के थ्रू है, हर एक की ट्रेजेक्टरी अलग है। तो जब हम ईश्वर को हमेशा स्मरण करेंगे, हमेशा उनका ध्यान धरेंगे, तभी ईश्वर उनमें वास करेंगे। जो मानव सर्वज्ञ धरे परम प्रभु का ध्यान, सूर्य की भांति ऊर्जित होता नहीं रहे अज्ञान। परम योगी वह प्राण करे, भ्रुकुटी मध्य स्थापित, निश्चल मन से देह त्यागे, करे ब्रह्म को प्राप्त। अब इसमें भ्रुकुटी मध्य की बात कहाँ से आई है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दो आंखों से देखते हैं, तो दो आंखों से हमें एक 180 डिग्रीज का व्यू दिखाई देता है। किंतु जब हम अपने ध्यान को दो आंखों के बीच केंद्रित कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यू को पूरे संसार से समेट के, सिकोड़ के स्वयं में स्थापित कर लेते हैं। इसलिए यह बात होती है। इसका सिर्फ फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है कि आप ध्यान रखते समय
आंखों के बीच में ध्यान क्यों रखें, ऊपर भ्रिकुटी के बीच में? इसका जो फिलोसॉफिकल आध्यात्मिक अर्थ है वो यही है कि जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो अपनी आंखों से हमें 180 डिग्रीज का संसार दिखाई देता है। जब संसार दिखाई देता है तो माया मोह वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब आप उन सब से अपना ध्यान सिकोड़ लेते हैं, समेट लेते हैं, तो आप जो आपकी भौतिक आंखें हैं उनसे समेट के, उनसे अंदर लाके आप अपने आप में स्थापित करते हैं जब अपने दृश्य को, तब आपका जो ध्यान है वो संसार से हटकर स्वयं में स्थापित होता है, जहां पे ब्रह्म स्थापित है। वेद ज्ञान का अविनाशी आसक्तिहीन का लक्ष्य ब्रह्म वृत्त का संकल्प है, जो सुन उसका वक्तव्य। और बोलते हैं कि अब मैं वह ज्ञान तेरे को देता हूं जो हर आसक्तिहीन व्यक्ति प्राप्त करने को आतुर रहता है, और जो संकल्प है ब्रह्म व्रत का अब मैं बताता हूं, सुन उसको। सब इंद्रियों को वश में कर, हृदय चित्त को थाम, योग सशस्त्रो मस्तक में धर ले जो भी प्राण। तो वही बात जो 10वें श्लोक में बोली कि सब इंद्रियों को जब तुम वश में कर लेते हो तब तुम्हारा हृदय एक चित्त हो जाता है, और तब तुम हो अपने प्राणों में एक धर्म रूप स्थापित करते हो, और तब तुम में योग की पावर आती है, शक्ति आती है। जाते जाते जो कह जाए घोर नाद ओंकार, परम गति वह प्राय पाए स्वयं प्रभु का ले आकार। मुझ में ध्यान लगाकर जो नित करते मुझे ही याद, अंत काल में वह योगी पार्थ होता मुझको प्राप्त। मुझको प्राप्त करे जो नर, ना पुनर्जन्म हो उसका, मुक्त भय वो जीव चक्र से छोड़ साथ सुख दुख का। पुनः जन्म लेते वे सब जो ब्रह्म लोक विचरते, किंतु मुझ में प्राप्त भय जो नहीं जन्म फिर लेते। ये बहुत गूढ़ इसमें भी अंडरस्टैंडिंग और फिलॉसफी है। जो हम जन्म की बात कर रहे हैं, ये खाली इस मानवीय देह की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी चीज को लेट गो करते हैं तो हम फिर उस स्टेट में नहीं जाते। हमारे साथ चाहे सुख घटा हो चाहे दुख घटा हो, जब हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, और उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं यह सोच के कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तो हम उस स्टेट से नहीं बंधते, हम वापस उस स्टेट में नहीं जाते। ये हमारी फिजिकल बॉडी के लिए भी ट्रू है, ये हमारी मेंटल स्टेट के लिए भी ट्रू है, ये हमारे सुख दुख के लिए भी ट्रू है। तो हमारे आसपास जो भी है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे घर के पीछे बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, जब हम पैदा हुए तो वो वातावरण था। अब वो पेड़ कहीं सूर्य की रोशनी को रोक रहा है, कभी आंधी में हिल रहा है, तो हमें उससे कभी भय होता है, कभी हमें मान होता है, कभी अपमान होता है। किंतु यदि हम इन सब से अपने आप को परे रखकर सिर्फ ये सोचे कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे रह के हम आगे क्या कर सकते हैं, ये हमारे को विरासत में मिला था, तो हम अपने आप को उससे डिटैच कर लेते हैं, फिर हम वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ नहीं जाते। अगर हम उससे अटैच ही नहीं होते तो अगली योनि में वो बरगद का पेड़ हमारे सामने नहीं आता। और इसलिए आवश्यक है, जिसको बोलते हैं ये सब भक्ति योग का पार्ट क्यों है, कि ईश्वर को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर क्या है, और जब हम अपने आप को ईश्वर से अटैच कर लेते हैं तो बाकी सारी चीजों से स्वतः डिटैच हो जाते हैं, और फिर उनकी तरफ जाते ही नहीं है। तो जो मेरे को प्राप्त कर लेता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे बोलते हैं कि भगवान के चरणों में आप चले गए, कोई फिजिकल फीट है वहां पहुंच गए और आप भगवान बन गए। जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप फिर सांसारिक कॉन्सेप्ट में वापस नहीं जाते। 1000 युग है ब्रह्म का और एक दिवा और रात, परम योग और तत्व को समझे जो जाने यह बात। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है यहाँ पर, क्योंकि पुराणों में जिस तरह से डिस्क्राइब्ड है कि ये 4 युग होते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, और ये चतुर्युग जो होते हैं इनके 1000 बन जाए तो ब्रह्मा की एक दिन बनता है, और इनके बराबरी ब्रह्मा की एक रात होती है। तो ये एक तो इसका व्यू है पौराणिक, और हो सकता है कि ये जो कैलकुलेशन हो एट सम पॉइंट इन टाइम वो स्थापित भी हो, वैलिडेट भी हो पाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी है जिनको हम नहीं समझते, लेकिन उनके पीछे जो गणनाएं हैं, जो उनकी फिलॉसफीज हैं,
वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब प्ले आउट करती हैं और अल्टीमेटली साइंस उनको वैलिडेट भी करती है। बट यहाँ अगेन जो इसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो ये है कि चाहे कितना भी लंबा किसी की सत्ता हो, चाहे हम बोले ब्रह्मा का एक दिन चलता है 1000 युगों तक, उसके बाद भी ब्रह्मा की रात आती है। तो परम योग और तत्व ये है कि मनुष्य की दिन रात जो है इस सूर्य से बंधे हुए हैं। जब सूर्य निकलता है तो हम उसको एक दिन मान लेते हैं, सूर्य छिप जाता है तो हम उसको एक रात मान लेते हैं। पर ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड और तत्व होंगे जहां पे एक नहीं अनेकों सूर्य होंगे और उनके दिन और रात बहुत लंबे होंगे। और इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को हम देखें तो अगर 1000 युगों में भी ब्रह्म का दिवस होता है तो उसके बाद भी उसकी रात आती है। ब्रह्म दिवा आरंभ भये तो सृष्टि हो उत्पन्न, ब्रह्म रात्रि छा जाए तो जग विलीन संपन्न। और सृष्टि का जो चक्र है वह यही है कि कोई कितना भी उज्जवल और प्रकाशमय क्यों ना हो, वो भी रात्रि में विलीन होता है, उसकी भी रात्रि आती है। चक्र निरंतर प्रकृति का पार्थ चलता जाए, ब्रह्म दिवा से प्रकटे जग रात प्रलय अपनाए। कि जब तक ऊर्जा रहती है, और अब स्लोली जो इसका इस अध्याय का जो मूल गूढ़ मंत्र है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अ ब्यूटी कि किस तरह से इन श्लोकों में भी एक प्रोग्रेशन है। तो वो एक संकेत दे रहे हैं आने वाले श्लोक का जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त होने वाला है, कि जब भी आप ऊर्जामय होते हो तब तब आप में वृद्धि होती है, और जब आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है तब आपकी जो सत्ता है, आपकी जो संपदा है वो नष्ट होने लगती है। तो जैसे ही आप पे रात्रि छा जाती है, अंधकार छा जाता है, प्रलय का रूप अपना लेता है जीव। और जब उसके ऊपर प्रकाश होता है, बाह्य प्रकाश नहीं आंतरिक प्रकाश, तब जीव की वृद्धि होती है। किंतु इस क्षत्र चक्र के बाहर अक्षर मेरा रूप, नष्टि में ना नष्ट बहे वह निर्मल चिर स्वरूप। और ये इसके साथ एक जिसको बोलते हैं डिकोटोमी है, कि जो इस प्रकृति से बंधा हुआ है उसकी तो वृद्धि और प्रलय होती है, लेकिन मैं जो हूं, जो ईश्वर है, ईश्वर इस प्रलय में नष्ट नहीं होता और ईश्वर इस वृद्धि में बढ़ता नहीं है। वह निरंतर है, उसका निर्मल चिर स्वरूप है। और क्योंकि वो निर्मल रहता है उसी वजह से यह सृष्टि का चक्र पॉसिबल भी है। अगर ईश्वर भी इस चक्र का पार्ट होता तो वह भी नष्ट हो जाता और वह भी शुरू होता, लेकिन जो ईश्वर है वो इस चक्र के बाहर है। तो यह ज्ञान में रखने वाली बात है कि जो कैपेसिटी है, जब आपकी प्रलय भी हो रही है, उस प्रलय में भी आपको वो कैपेसिटी दी जा रही है जिससे आप ग्रो कर सकें। एंड आई थिंक इट इज जस्ट डिवाइन के ये श्लोक हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन संध्या जी ने जो प्रश्न पूछा वो कितना रेलेवेंट है, कितना कंटेक्चुअल है इस श्लोक के लिए, वो आज ही उन्होंने पूछा। जबकि वो परिस्थिति तो उनके साथ, उनकी जो नेबर है उनके साथ कई महीनों से रही हो, लेकिन ये प्रश्न निकलकर आज ही आया कि जब प्रलय होती है, जब कोई घटना घटती है, उस प्रलय में भी हमको वो शक्ति दी जाती है जिससे हम उस प्रलय से बाहर आ सके। और हम उस जब वो ब्रह्म की दिवा चल रही हो, जब ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, तो हम अपनी वृद्धि कर सके। और वो कैसे, वो अगले श्लोकों में देखेंगे। कहें उसी को अक्षर अव्यक्त परम गति है नाम, वही ध्येय निर्वाण का अंत लक्ष्य का धाम। सब प्राणी है जिसमें जिनसे चले नित्य संसार, पार्थ हरि वे मिलते हैं जब भक्ति होए अपार। सो पहला पॉइंट जो मैंने रिस्पॉन्स में बोला था, जब भक्ति होए अपार, आप में भक्ति होगी, आप अलाइन होंगे उस फोर्स के थ्रू, तभी तो आप उबर पाएंगे। अगर आप में भक्ति नहीं होगी तो आप कैसे उबर पाएंगे। अगर आप किसी नदी में भंवर में डूब रहे हैं, उससे पार आने का एक ही तरीका है कि आपको शक्ति लगाकर उस भंवर से लड़ना होता है, वो शक्ति आपको दी होती है। अगर आप वो लड़ना नहीं करेंगे तो आप भंवर में डूबेंगे ही डूबेंगे और अपने लिए और भंवर पैदा करेंगे। देह त्याग कर जीव परम गति को पावे, मैं बतलाऊं भेद पुराना या फिर लौट के आवे। एंड दिस इज द क्रक्स जिसकी तरफ कृष्ण धीरे धीरे ले जा रहे थे अर्जुन को। साधक शुक्ल पक्ष जो दिन में उत्तरायण में जाते, परम गति हो प्राप्त उन्हें ना पुनः लोक में आते। इसको श्लोकों में बोला है, अग्नि ज्योतिरः तिरः शुक्ल
शुक्लेष्ण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कि जो उत्तरायण में अपने प्राण त्यजता है वह पुनः लोक में नहीं आता। अब अगेन इसका मतलब यह नहीं है, अब जैसे आजकल उत्तरायण चल रहा है, सूर्य मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण में आ जाते हैं, कि जो उत्तरायण में जिनकी मृत्यु होती है वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और दक्षिणायन वाले मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अर्थ है कि जब आप में ऊर्जा विद्यमान होती है, आपकी मेंटल स्टेट इल्यूमिनेटेड होती है, तब आप उत्तरायण की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तब आप लौट के पुनः उस स्थिति में नहीं जाते। तो कहीं कोई झगड़ा हुआ हो, कोई विवाद हुआ हो, यदि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं तो आप उस स्थिति से निकल जाते हैं। और क्योंकि आप निकल जाते हैं, आपको ये भी पता है उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, आप दोबारा उस चक्र में नहीं फंसते। तो उत्तरायण का अर्थ यहाँ पे वही है कि जो साधक शुक्ल पक्ष में, जिसकी ऊर्जा बढ़ रही हो प्रतिपल, जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है वो हर रोज बढ़ता चला जाता है, वो लौटकर पुरानी स्थिति में नहीं आता, वो बढ़ ही रहा होता है। तो इस प्रकार किसी भी स्थिति में यदि हमारा डायरेक्शन सही है, यदि हमारी मनोस्थिति सही है, तो हम लौट के उस दिशा में नहीं आते, चाहे वो मेंटल स्टेट हो, चाहे वो योनि हो, चाहे वो भौतिक देह हो। और इसके विपरीत कृष्ण पक्ष व दक्षिणायन रात्रि प्राण है तस्ते, स्वर्ग प्राप्त कर वे वापस पुनः पुनः जन्मते। इसके विपरीत जो कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन मनोस्थिति में धूमो रात्रि तथा कृष्णाश्माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो अपने आप की एनर्जी को वीकेंड फील करेगा, जो दक्षिणायन में अपनी मनोस्थिति रखेगा, वो वापस वहीं जाएगा, क्योंकि वो बार बार वही सोच रहा है, मेरी तो स्थिति ये थी, मैं तो कभी पूर्णिमा का चंद्रमा था, मैं तो कभी शुक्ल पक्ष का एंड होता है पूर्णिमा में और उसके बाद वो घटना शुरू हो जाता है, मैं कभी ये था, मेरे पास कभी वो था। अगर आप पास्ट में लटके रहोगे तो आप पास्ट में पहुंचोगे ही पहुंचोगे। तो ये सिर्फ इस जन्म और इस योनि के लिए ट्रू नहीं है, ये हमारी घटनाओं के लिए भी ट्रू है। तो जितना हम अपने पास्ट से अटैच्ड रहेंगे उतना हम उस पास्ट को रिविजिट करते रहेंगे, मेंटली और फिजिकली भी। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में आत्म सिधारे लोक, पितृयान से पुनर्जन्म देवयान से मोक्ष। तो आत्मा तो निरंतर अपना रूप बदलती है, देह बदलती है, कभी शुक्ल पक्ष में कभी कृष्ण पक्ष में। लेकिन अगर आप अपनी लेगेसी से बंधे रहेंगे तो आप पुनर्जन्म लेते रहेंगे उन स्टेट्स में। और यदि आप लेगेसी से ना बंध कर अगर आप उस एनर्जी से बंधे रहेंगे जो कि फॉरवर्ड लुकिंग है, जो कि सब तरफ विद्यमान है, तो आप मोक्ष की ओर जाएंगे। और मोक्ष क्या है? मोक्ष इज नॉट गेटिंग अटैच्ड। मोक्ष इज अलाउइंग योरसेल्फ टू बी फ्लूइड, अलाउइंग योरसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ द एनर्जी सर्कुलेशन। जो जाने यह ज्ञान वो योगी, नहीं भरम का काम, उस योगी की भांति पार्थ हरि का ले तू नाम। योगी जो इस भेद को जाने, वेद यज्ञ तप करते, दान करे और पुण्य कमाए, हरि कृपा को भरते। तो अल्टीमेटली अक्षर ब्रह्म योग का जो सार है वो यही है। पहली चीज, जो भी तुम्हारे आसपास ये त्रिविधा है, यह निरंतर है, यह सनातन है, यह अक्षर है, कभी नहीं मिटती है। और इससे योग करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को उज्जवल बनाओ, प्रकाशमय बनाओ, ऑप्टिमिस्टिक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, उस आस्था का साथ नहीं छोड़ो। और अपनी मनोस्थिति को हमेशा शुक्ल पक्ष की ओर उत्तरायण के समान रखो कि कुछ भी हो हमको उसी दिशा में जाना है। और दैट इज वेर यू बिलोंग। यू डोंट बिलोंग टू द current situation, you don't belong to the current world, you belong somewhere else। बट आप उस तरफ जाओगे तभी जब आप अपने आप को फ्लूइड रखोगे। तो ये था अक्षर ब्रह्म योग का ज्ञान। बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत जरूरी है समझना। हाय एडी, गुड टू सी यू। आप म्यूट पे हो। हाँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय साइड, सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू लिसन टू द थिंग। अरे 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 अरे। तो अभी शायद अभी हो सकता है आई गेट कनेक्टेड। मेरे को अभी टूटा टूटा सुनाई दे रहा है। सो अच्छा अच्छा एनीवे, अच्छा।
आप हाँ देखो, हेडसेट हटा के देखो, डिवाइस में कुछ हो तो, बट अगर अभी कुछ कुछ भी सुनाई दे रहा है तो सार पूरे अक्षर ब्रह्म योग का यही है कि अपने आप को, ओके, आई कैन हियर यू नाउ, आई कैन हियर वंडरफुल, यू। हाँ, वंडरफुल, कि ओके। अपने अपने आप को किसी अवस्था से अटैच ना रखें, अपनी मनोस्थिति हमेशा प्रज्वलित रखें, प्रकाश में रखें, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रखें। जितना हमारी मनोस्थिति कृष्ण पक्ष की भांति होगी, पेसिमिस्टिक होगी, उतना हम वापस वहीं वहीं पहुंचेंगे जहां हमारा आधा मन पड़ा हुआ है। चाहे वो हमारा जन्म हो, चाहे वो हमारी योनि हो, चाहे वो हमारी घटनाएं हो। और आज सेशन के शुरू में संध्या जी ने यही एक प्रश्न पूछा था कि एक परिचिता है उनकी, हु लॉस्ट हर हस्बैंड इन कोविड, एंड शी इज अनेबल टू प्रोसेस, एंड शी ऑलवेज से कि भाई तुम मेरा कष्ट नहीं समझ सकती हो। जो उनका एक परिप्रेक्ष्य है, बिल्कुल सही है, अपने परिप्रेक्ष्य में कष्ट तो हर आदमी का अपना स्वयं को ही समझना होता है। लेकिन मैंने भी उनको वही एक उदाहरण दिया जो मेरी भी एक परिचय थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ हेल्प्ड हर, होपफुली इट माइट हेल्प हर acquaintance also, is कि हम किसी भी घटना में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वो शक्ति हमें मिली हुई है। और हम उस दुख से ज्यादा चिपक कर हम कहीं ना कहीं अपने लिए आगे और दुख लिख रहे हैं। और ये डराने वाली बात नहीं है, कोई पंडित की तरह मैं नहीं डरा रहा कि भाई ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और ये नहीं करोगे तो वैसा होगा। ये अटल सत्य है। और जो हमें आज दुख मिला है, वो भी हमारे पिछले भावों की वजह से मिला है। और जो आगे सुख या दुख मिलेगा, वो भी हमारे आज के भावों की वजह से मिलेगा। और मुझे नहीं पता आपने ज्वाइन कब किया, एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक था जो कि इस अध्याय के शुरू में आता है। भूत भावो उद्भाव करो, विसर्ग कर्म संचिते। कि हर प्राणी का जो स्वभाव होता है, जो उसका इटर्नल ट्रुथ होता है, उसको प्रकट करने के लिए वह प्राणी जो त्याग करता है, वह उसका कर्म होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट। अगर आपने लेट ज्वाइन किया या आवाज नहीं आई तो रिकॉर्डिंग सुन के देखिएगा। It is something to be ingrained and something to believe in. मीराबाई इसका बहुत एकदम, मतलब भक्ति योग तो मीरा बिल्कुल, का ही ख्याल आता है। और एक एक बात उनकी, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चल। बड़े बड़े सुंदर लिखे हुए हैं उनके जितने हैं। बिल्कुल। वो तो फिर उनने जन्म ही उस भाव के साथ लिया था। हम लोगों को वो चीजें एक्वायर करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसको हमने अपने स्कूलों में पढ़ा था, अपने एजुकेशन में, भक्ति रस जिसे बोलते थे, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीरा, ये सब उसका एपिटोमाइज करते थे भक्ति को। जो हमें इनग्रेन करना है कि वो कोई कैसे कनेक्ट कर सकता है उस शक्ति के साथ, बियॉन्ड द फिजिकल्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। गीता मदद करती है। तो गीता आपको तरह तरह से जगाने का प्रयत्न करती है। जहां जहां आप सो जाते हो वहां पे, हे उठो, मतलब ये देखो, यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, दिस इज व्हाट इज अराउंड यू। तो ये बहुत बहुत कुछ एक श्लोक इसी तरह के जो इटर्नल आपके हैं, जिनको आप कंटेस्ट तो करना बहुत दूर की बात है, कंटेस्ट नहीं कर सकते, मतलब जिनको आप एक्सेप्ट कर लो, तो जीवन कितना सरल। जिसको बोलते हैं गीता दुख कैसे हरती है, गीता दुख ऐसे हरती है कि आपका पर्सपेक्टिव ही बदल देती है, अंडरस्टैंडिंग ही बदल देती है ऑफ थिंग्स अराउंड यू, ऑफ फीलिंग्स दैट यू हार्बर। और अभी तो ज्ञान योग बाकी है। अभी तो हम भक्ति रस में ही है, भक्ति योग में है। जब ज्ञान योग शुरू होगा, तब उसके अ, सारे अचंभे प्राप्त होने, और मतलब रियल जेम्स लाई देयर। अविनाश, आप वो ये जो श्लोक आपने बोला, आपने कहा कि ये बहुत खूबसूरत सा है, ये आप एक बार फिर से बताएंगे? भूत भाव उद्भाव करो, विसर्ग कर्म संचिते। ये इसका तीसरा श्लोक है, जिसमें जब ये पिछला अध्याय समाप्त हुआ था तो कृष्ण ने अर्जुन से बोला था, जो प्राणी अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के भेद को समझता है और अपने कर्म उसी हिसाब से करता है, वह हरि को प्राप्त हो जाता है। तो आई हैड सेड कि जैसे प्रोफेसर क्लास के एंड में कुछ कीवर्ड्स डाल के चले जाता है और स्टूडेंट सर खुजलाते रहते हैं, क्या बोल गया भाई।
तो समथिंग लाइक दिस हैपेंड। सो इस अध्याय के शुरू में पहली चीज कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, भैया मेरे को बताओ व्हाट इज अधिभूत, व्हाट इज अधिदैव, व्हाट इज अधियज्ञ। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, बिकॉज वो दैट विल रिक्वायर अनदर 10 मिनट्स। तो वहां से शुरू होता है और फिर कृष्ण बताते हैं कर्म क्या है। तो जो भी किसी भी जीव का स्वभाव है, पहली चीज तो अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव मुच्यते, कि जो भी किसी जीव का स्वभाव है, कलेक्टिव उस सब लोगों का स्वभाव मिलके ये ब्रह्म बना है, और वही अध्यात्म बोला जाता है। और उस अध्यात्म से हर जीव के स्वभाव को प्रकट करने वाले त्याग को कर्म कहते हैं। तो यदि आप त्याग की भावना से नहीं कर रहे तो वो कर्म नहीं है। अगर आप इसलिए कर रहे हो कि मेरे मंथली इनकम आती रहे, वो कर्म नहीं है। अगर आप इसलिए कर रहे हो कि हाँ मैं तो हूं ही शिक्षक, और मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो और कौन पढ़ाएगा, आज पढ़ा के बहुत आनंद आया, तो आपने अपना कर्म किया है। तो जो भी किसी जीव के बिल्कुल कोर का जो उसका भाव है, उसको प्रकट करने के लिए जीव जो त्याग करता है, जिसमें उसका कुछ नहीं रहता, वो उस कर्मों में संचित हो जाता है। दैट एड्स अप इनटू इट्स कर्म। और वो भी मजे की बात, उसको कर्म नहीं बोल रहे हैं, उसको संचित बोल रहे हैं। इट्स ए रिपोजिटरी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोजिटरी इज देयर 5000 years बैक, कि तुम्हारी रिपोजिटरी में वो कर्म जुड़ता चला जाता है, यदि तुमने त्याग भावना से अपने भाव को प्रकट करते हुए किया है। और ये कहीं ना कहीं बार बार अर्जुन को ताना भी दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं कि भाई तू क्षत्रिय है और तू अपना छत्र भाव भुलाकर कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तू उसके बाद जो भी करेगा वो तेरे कर्मों में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि तू सबसे पहले क्षत्रिय है, तेरा धर्म है लड़ना। तू अगर शिक्षक है, तू अगर कलाकार है, लेकिन तू बन गया इंजीनियर, ठीक है, तो तुमने कर्म नहीं किया। तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर कोर। और इसलिए अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। समझेंगे तभी तो वो करेंगे जो हम, जिसके हमें टैलेंट है, जिसकी हमें प्रतिभा है, जिसकी हमें कैपेबिलिटीज हैं। एक और चीज जैसे कहते हैं ना कि वी गेट व्हाट वी डिजर्व, I mean collectively. That's why the collective consciousness has to rise for the world to be in बिल्कुल order. बिल्कुल 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 सही बात है। एंड वही है अक्षर परम ब्रह्मम स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कि जो सबका मिलके जो भाव है। अब हम 5 लोग के बैठे हैं यहाँ पे, मेरे मन में जो चल रहा है आपके मन में चल रहा है, बोलना जरूरी नहीं है। जो भाव है वो कलेक्टिव भाव होके इस सेशन की एनर्जी डिस्क्राइब करेगा। इसी तरह जो लोग इस सेशन में नहीं है, जो कहीं और कुछ भी कर रहे हैं, वो उस सिटी, वो स्टेट, उस कंट्री, इस प्लेनेट का भाव डिटरमिन कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात विनाश मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। अभी कोई एग्जाम्पल दिया कि जो उनकी एक फ्रेंड है जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो अभी उनको लग रहा है कि जिंदगी में अब क्या रह गया। मतलब अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है कि वो दुख बहुत ज्यादा, आई कैन इमेजिन। बट उस वक्त मेरे अपने एक्सपीरियंस से ये लगता है कि अगर हमें एक जो एक इल्यूशन ऑफ परमानेंस जो है वो रहता है कि हम यहाँ पे आए हैं और जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा। वो इल्यूशन ऑफ परमानेंस जो है एक तरह से तो अच्छा भी है, क्योंकि वो हमें होप देता है जीने के लिए। सो इट इज लाइक वी हैव टुमारो इज अनदर डे। लेकिन वो जहाँ पे हम कोई हमारा कोई नियर एंड डियर ऐसे हमें छोड़ जाते हैं, तो वो होप जो है जिसके जिसके लिए हम जीते हैं, वो होप थोड़ा सा इफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए हमें कष्ट होता है। लेकिन उस वक्त ये चीज ध्यान रखना होता है कि क्या हम परमानेंट हैं। मतलब मुझे दुख हो रहा है, क्या मैं परमानेंट हूँ? मान लीजिए जो हमारा हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी नियर एंड डियर है वो चले गए। अगर वो ना जाते, कोई गारंटी है कि हम रहेंगे, हम रह जाएंगे? सो अगर ये परमानेंट नहीं है और ये ये हमारे उपलब्धि में हर वक्त ये चीज रहेगा कि हम परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुद परमानेंट नहीं हूं भाई, तो और लोग कैसे होंगे?
तो ये चीज अगर हमें ये फीलिंग अगर हर टाइम हमारे साथ में हो, हमारे जहन में ये बात रहे, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, तो उससे मेरे ख्याल से हम इस तरह के दुख से भी इतना प्रभावित नहीं होंगे, या इस तरह की कोई खुशी होती है तो भी हमें उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये जो हम इस इल्यूशन से ऊपर रहते हैं अगर रहे, ये परमानेंट नहीं है, कुछ जो भी चल रहा है ये पिक्चर तो खत्म होने वाली है कहीं ना कहीं। so Eddie, the beauty of this philosophy is कि जिसे हम परमानेंट समझते हैं या जिसके हम आदत डाल लेते हैं, यूज टू हो जाते हैं, द ब्यूटी इज वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि हम हाँ, संसार से जोड़ लेते हैं, इस हाँ, देह से जोड़ लेते हैं। लेकिन जिससे हम नहीं जोड़ते वो तो परमानेंट है, वो तो अटल सनातन है। तो जो तुम कह रहे हो मैं नहीं रहूंगा, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा। और गीता यही बता रही है कि तुम तो, जो कृष्ण ने दूसरे अध्याय में ही बोला कि मैं तुम या ये लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और कल भी आगे ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। तो ऑन मैं वन मतलब हैंड, यहाँ पे मेरा ये शरीर, आई मतलब नो, ये बट देखो वही बात है, हम अपने आप को शरीर से बांध रहे हैं, हाँ, जबकि हमें अपने आत्म से बांधना है। और हम आत्म से बांधेंगे तो वो सवाल ही नहीं आएगा कि मैं नहीं रहूंगा या मेरा हस्बैंड नहीं रहा, क्योंकि जो हस्बैंड था, शरीर तो उनका, जो मैंने अपनी परिचर्या को बोला कि मृत्यु के बाद भी शरीर तो उनका सामने पड़ा हुआ है। तो यदि आप अपने हस्बैंड को शरीर से आइडेंटिफाई कर देते, शरीर तो सामने पड़ा हुआ है, कर लो, उसका क्या कर सकते हो। फैक्ट इज वो हस्बैंड तो शरीर से नहीं थे ना, उस शरीर के अंदर जो शक्ति थी उससे थे। उनकी जो आदतें, उनका जो बोलना, उनकी जो भाषा, उनकी जो आवाज, उनकी पसंद नापसंद, वो थे। वो कभी नहीं मिटता, वो अपने साथ अपनी यात्रा पर निकले हुए, इस शरीर को छोड़ के वो आगे निकल गए हैं। तो वो तो अटल है, सनातन है। तो आदमी को यह सोचना है कि वो अपने आप को बांधे किससे और शोक किसका करे। अगर हमें शोक करना है, जो कि हम नहीं करते, और गीता यही सिखाती है, तो हमें प्रतिपल हर उस पॉजिटिव भाव का शोक करना चाहिए जिसको हम त्याग देते हैं। क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, काम करते हैं, मोह करते हैं। मोह सबसे बड़ी चीज है। तो जो हमारी इटर्नल शक्ति है उसमें हमने भर भर के गागर में मोह डाल दिया है। हर बार जब हम मोह डाले तो हमें जो इटर्नल शक्ति, प्योर ब्लिस थी, उसके खोने का शोक करना चाहिए। हम उसका शोक नहीं करते। हम शोक करते हैं उस मोह का कंटेंट कम हो जाता है, तो जिस जिस चीज से हमने मोह किया। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज, एंड एज आई सेड, कहीं ना कहीं उस घटना से हमें रियल गेन या लॉस भी होता है। ठीक है ना। जो परिचित नहीं रहा, वो ब्रेड अर्नर रहा हो तो जिंदगी पलट जाती है, जैसे बोलते हैं। एंड आई हैव सीन इन माय क्लोज फैमिली समबडी पास्ड अवे एंड द चाइल्ड इज जस्ट 5 years old। तो आप ये तो हर किसी को पता ही है कि लाइफ विल नॉट बी द सेम, लाइफ विल बी अ स्ट्रगल। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट, हर किसी का अपने एनवायरनमेंट पे, अपनी योनि पे, अपने माता पिता पे कोई जोर नहीं है। वो हमें मिला है, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम उससे क्या कर सकते हैं, वो हमारे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पे डिपेंड करता है। जितना हम उसे कोसते रहेंगे, वो बच्चा उस भावना से बड़ा होगा कि आई वॉज एट लॉस टू बिगिन विद। और जितना हम उसे एनर्जाइज करेंगे, वो बच्चा इस, सॉरी, वो बच्चा इस भावना से बड़ा होगा, दिस इज वेयर आई वॉज बट दिस इज वॉट आई टर्न इट इन टू, एंड दिस वॉज वॉट आई एम ब्लेस्ड विद। देखिए हम जो वो बच्चा अगर वैसे ही जीता, जैसे कि जो हमारा एक बॉक्स बना हुआ है कि ये दिस इज द करेक्ट वे ऑफ लाइफ और द एक्सपेक्टेड वे ऑफ लाइफ, तो अब जो वो अनएक्सपेक्टेड वे से चलेगा, वो जो उसकी यात्रा होगी उससे वो कुछ और सीखेगा, वो किसी और तरह से उसका मैनिफेस्टेशन होगा। अगर वो चीज तब ना हो, क्योंकि इट्स अ यूनिवर्सल क्लॉक दैट इज रनिंग, तो वो अगर उस हिसाब से ना हो, उस तरह से ना हुआ हो, तो उस बच्चे की जिंदगी कुछ और बनेगी, लेकिन उसकी पर्पस जो है वो पर्पस सर्व नहीं होगा अगर ये ना हो तो ये जो हम लोग वही एक 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 तो चीज है जो एक इल्यूशन ऑफ परमानेंस है, और एक हमारा इल्यूशन है कि दिस इज द एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ, और ऐसी ही जिंदगी सबकी होनी चाहिए। एक हमने वो एक बना लिया कि दिस इज द पाथ ऑफ लाइफ दैट शुड हैपन, एंड दिस इज द गुड वे ऑफ लाइफ।
लेकिन उस हिसाब से तो सारे के सारे रोबोट बनेंगे। आई मस्ट शेयर कुछ महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी द डॉक्यूमेंट्री, एंड इट इज एप्ट फॉर दिस कॉन्वर्सेशन कि लोग जहां कुछ लॉस ढूंढ लेते हैं, कहाँ कहाँ लॉस ढूंढ लेते हैं और कहाँ कहाँ उसके पीछे भागते हैं। एक 5 फुट 3 इंच का आदमी अपनी टांगे कटवा लेता है दोनों सर्जरी से, इसलिए कि वो अपने आप को लंबा कर सके 6 इंच। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है काफी हद तक, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 5 फुट 4 इंच का होके भी फील करता है कि ही इज नॉट टॉल इनफ, उसे अपने आप को टॉल करना है। तो देयर इज अ मेडिकल प्रोसीजर जिसमें आप अपनी दोनों टांगों के बीच में घुटने के नीचे दोनों टांगे काट देते हैं, और फिर आपकी बोन्स में एक रॉड डाल देते हैं और हाँ स्क्रू डाल के उनको एक्सटेंड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि वो बोन बोन दोबारा रीडेवलप हो जाती है। और ये टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में, जिसमें सोल्जर्स एम्पुटेट हो जाते थे तो उनको वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए। बट आदमी का दिमाग फितूर देखिए कहाँ से कहाँ किस चीज को किस कंटेक्स में अप्लाई कर रहा है। तो डॉक्टर्स हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट, एंड एक डॉक्टर है जो हजारों ऑपरेशन कर चुका है इस किस्म के, और पीपल आर ऑब्सेस्ड विद इट एंड दे आर हैविंग सो मच ऑफ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम इतने छोटे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें घर वाले ये बोलते हैं हमें अपने आप को लंबा करना है। लोग अच्छी भली हेल्थ को, अच्छे भले शरीर को कटवा के लंबा करने की होड़ में लगे हुए हैं कि मैं छोटा हूं। और मजे की बात ये, उस डॉक्टर की बेटी खुद शॉर्ट हाइटेड थी, एंड देन दैट गर्ल सेड डैडी आप मेरे को भी लंबा करो, मेरी टांगे काट के। एंड द फादर कुड नॉट ब्रिंग हर सेल्फ, फादर सेड तुम अभी वेट करो, मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा ये। मजे की बात ये, द गुड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री वॉज कि बाद में उस लड़की को खुद समझ में आया कि दिस वॉज अ स्टूपिड आइडिया दैट आई वॉज ऑब्सेस्ड विद, एंड उसने उन लोगों की काउंसलिंग शुरू कर दी जो उसके फादर के पास आते थे टांगे कटवाने के लिए। तो बोले पहले तुम मेरे को कहती थी, अब तुम मेरा बिजनेस वो कर रही हो। बट पॉइंट इज, आपको जो मिला है उसको पूरी तरह एक्सेप्ट, भक्ति भी इसी का नाम है, पहले एक्सेप्ट करो हु यू आर एंड वेयर यू बिलोंग, और उसके बाद अपने आप को एनर्जाइज करो। अगर खोट ढूंढते रहोगे तो वापस उसी योनि में उसी स्टेट में जाते रहोगे, अगर लॉस की फीलिंग के साथ जियोगे तो। पता क्या है ना, वो जैसे कोशिश तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि अलग अलग तरीके से बोलने के, जैसे मोह की बात आप कहो कि मोह को आप छोड़िए तो नहीं कह सकते, मोह को आप कम से कम करिए, अपना मोह दूसरी तरफ चैनलाइज कीजिए। तो आपको क्या मिलता है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम नहीं समझोगी जो मैं मेरे पे। अब हमारी एक जैसे मित्र है, उनकी बेटी की शादी हुई और गलत हो गई, और वो बेटी को वहां से वापस आने पड़ा। वो कहती मैं समझती हूँ कि मेरे को कभी उस आदमी के लिए ऐसा भाव नहीं लाने का, पर मैं कैसे अपने आप को लाऊं, मैं हमेशा उसको कोसती रहती हूँ। तो शी वॉज टेलिंग कि मैं क्या करूं, क्या करूं। आई मीन, तो मैं तो बोलती हूँ आप अपने आप को समय दीजिए, अपने भाव अच्छे रखिए। ये भी शायद आपकी बेटी की जिंदगी में बस इतने में ही रुक गया ना, तो बिल्कुल देखिए, वो बेटी शायद राइज करेगी, इससे निकल के आएगी। अब बेटी क्या बहुत परेशान, तो माँ कहती मैं कैसे मुंह छोड़ू यार, मेरे सामने मैं अपनी बेटी को रोज देखती हूँ रोता हुआ तड़पता हुआ। बेटी प्रोफेशनल है बट शी इज जस्ट गिवन अप ऑन लाइफ। अब वो बेटी भी कहती है मेरे साथ मैंने क्या बिगाड़ा जिंदगी में। ये सब सिचुएशंस खैर निकलना पड़ता है, अल्टीमेटली तो अपने आप को खुद ही निकालना पड़ता है इससे। पर कई इसमें बार आप सुन लेते हो या जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए बात हमेशा रिलेटिव पोजिशनिंग की होती है। आई एम एज्यूमिंग शादी से पहले ये एक संभ्रांत परिवार रहा होगा, वेल टू डू फैमिली रही होगी, अगर बेटी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनल है ना। जिंदगी में कुछ ऐसा घटा जो अब अप्रिय है जिससे वो नहीं उबर पा रहे, बट उस घटना से पहले होपफुली बाय एंड लार्ज दे वर इन अ वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड हैप्पी स्टेट, इफ आई एज्यूम, बिकॉज परिवार को तो मैं नहीं जानता, बट आई एम ओनली एज्यूमिंग दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। तो जब हमारे पास कुछ घटना घटती है, तब हम उसको इतना हाईलाइट कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि पहले 20-25 साल जो हमारी जीवनी थी वो कितनी ब्लेसेड रही है। क्योंकि लोग तो ऐसे भी पैदा होते हैं कि पैदा होते ही पेट नहीं भरता और फुटपाथ पे जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है, जिसको एडी भी कह रहे हैं कि जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। तो जब हम ये भूल जाते हैं कि हम कितने ब्लेसेड रहे हैं, तब हम जो ब्लेसिंग ले ली गई उसकी तरफ हम ज्यादा याद करते हैं, ज्यादा रोते हैं उसको। वेयर एज अगर कुछ ऐसा हुआ भी है
तो हमें अगेन वो लार्जर कॉस्मोस का ज्ञान रखना चाहिए कि क्यों चीजें होती हैं, किसके साथ होती हैं। फैक्ट इज अब कोविड है तो सिस्टमिक इशू, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा परेशान करके गया, कुछ को कम करके गया। उसके पीछे भी देयर इज सम मेथड इन द मैडनेस। जितना हम, और इसीलिए ये सारे जो श्लोक हैं ये भक्ति योग का पाठ है, ना कि कर्म योग का और ज्ञान योग का। कि यदि आपको भक्ति और वो आस्था नहीं रखेंगे तो आपकी आस्था भी कंडीशनल है, कि जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक तो भगवान एग्जिस्ट करता है, जब ठीक नहीं चल रहा तो भगवान नहीं। और भगवान का मतलब ये नहीं कि वो, आई एम श्योर कि वो रिलीजियस होना बंद हो गए, वॉट एवर इट इज। तो ये ज्ञान योग बताएगा और अभी भक्ति योग भी बताएगा कि भगवान है क्या चीज। और जब हम समझेंगे भगवान क्या है तो हम उससे विमुख हो ही नहीं सकते। जब विमुख हो ही नहीं सकते तो किसी भी प्रिय अप्रिय घटना हमको विचलित नहीं कर सकती। ये ज्ञान बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान समय रहते आ जाए। इसीलिए मैं एक नेक्स्ट सीरीज पे भी काम कर रहा हूँ, गीता फॉर यंग अडल्ट्स। जितना जल्दी हम ये सीखना शुरू करेंगे उतना जल्दी हम अपने जीवन को सरल बना पाएंगे, रादर देन सर्जरी करवाए शरीर की। फिजिकली पहले ही हम अपने शरीर को उस लायक बनाए कि वो हेल्दी रहे। हमारे बच्चों को बहुत जरूरत, इमोशनली आज की जनरेशन बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा वीक है। बहुत बहुत, बिकॉज दे छोटा हैव सा बीन। हाँ जी। बोलिए बोलिए, आप करें। और मैंने कहा छोटा सा नेगेटिव रिमार्क, फेसबुक, इंस्टा, एंड दे थिंक द वर्ल्ड हैज कोलैप्स्ड। हम दे लोग तो आर, काफी जी। हाँ, दे आर बोर्न इन अ वेरी वेरी कंज्यूमरिस्टिक एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो जी 60 जी। के दशक में बच्चे पैदा हुए और जो 90 के दशक में बच्चे पैदा हुए, उनमें जमीन आसमान का फर्क है, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके एनवायरमेंट। तो डेफिनेटली वो जो एक इमोशनल सपोर्ट, एक इमोशनल एंकर की जो आवश्यकता है, इट कैन ओनली कम फ्रॉम विद, इट कैन नॉट कम फ्रॉम वैलिडेशन। Yeah, and we have to be facilitator for them to be, gaining that strength. हम लोगों का वही रोल होता है। बच्चे आजकल के बिल्कुल गमले के पौधे हैं, जरा ज्यादा पानी दिया गए, जरा ज्यादा धूप लगी गए, उनमें मुश्किल है। नहीं, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर ईक्यू में काफी थोड़ा चैलेंजेस हैं। ठीक है। ठीक है, प्रमोद जी, आपका रवि जी, कुछ और विचार? नहीं नहीं सर, अगली बार के लिए है, मेरे पास है एक, मैम जैसे डिस्कस कर रहे थे ना, बट उस हाँ, टॉपिक पे हम अगली बार बात करेंगे क्योंकि आपका भी टाइम लिमिटेड होता है ना, जरूर तो जरूर। इसलिए। हाँ। ठीक है, नमस्कार। अविनाश जी, हाँ आप सुन प्रमोद पा जी, रहे हैं मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा बिल्कुल। रहे? बिल्कुल, यस। देखिए, आज का डिस्कशन बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ। ये भक्ति योग से और हमारे जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको जोड़ा गया। तो इसी तरह से डिस्कशन, जब प्रैक्टिकल लाइफ के सॉल्यूशंस हम देख पाएंगे गीता के थ्रू, तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगली बार और हम उम्मीद करते हैं कि और बढ़िया क्लैरिफिकेशंस आएंगे। और आप एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। और इस काम को आपको आगे बढ़ाना है। अभी तो हमारा छोटा ग्रुप है, मैं सोचता हूँ ये ग्रुप और बड़ा होना चाहिए। और हम जो है इसको आगे बढ़ाते जाएं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए, हमारी चेतना बढ़ती जाए, अवेयरनेस बढ़ती जाए, और हम अपने भी इस लाइफ के सॉल्यूशन इसमें से निकाल पाएं और दूसरों को भी इसमें से मार्ग दिखा पाएं। तो आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं भी अपने आश्रम की तरफ जा रहा हूं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिर हम प्रमोद जी। अगले बार फिर मिलते हैं रविवार को। जरूर थैंक यू। जरूर जरूर। और देखिए, मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे प्रेरणा मिल रही है, कोई मैं अलग से बड़ा या छोटा काम नहीं कर रहा हूँ। आई एम हैप्पी डूइंग इट, आई एम एंजॉइंग इट, एंड इफ एवरीबॉडी एल्स इज ऑल्सो हैप्पी, दैट मेक्स मी इवन मोर हैप्पी। तो जरूर ये वेरी गुड। ऐसा पौधा है और बढ़िया बढ़ेगा, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू बेनिफिट्स दैट वी विल कलेक्टिवली गेन। आई एम श्योर यस। हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्समैन नहीं करनी पड़ेगी, हमारे चेहरों का तेज और ग्लो जो है वो खींच के लाएगी और लोगों को इससे प्रेरणा लेने के लिए। ऐसे वेरी सिंपल गुड। से लोग बोलेंगे आप बड़े खुश दिख रहे हो डेफिनेट। यार, ये चल रहा है वो चल रहा है, इंडिया हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, मुझे नहीं पता, ये सब काने में पड़ता रहता है, आप फिर भी खुश हो। तो फिर आप बोलोगे हाँ भाई मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि डज नॉट मैटर टू मी।
तो एक से Correct. दूसरी कहानी जुड़ेगी, तो आई एम श्योर द पॉजिटिविटी विल स्प्रेड डेफिनेटली, दैट इज इम्पोर्टेंट। Definitely. ठीक है, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।